जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम आज जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले आज ही हमने एक वीडियो आपको डाला है कि अगले 3 दिनों में एसएससी सीजीएल के लिए जीके और जीएस में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, किस किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। एसएससी स्टोनो और एसएससी सीपीओएसआई का एनालिसिस पूरा करने के बाद हर शिफ्ट का हमने आपको बताया था किस टॉपिक का वेटेज अधिक है, और सेम टू सेम वही पैटर्न आपके, क्योंकि एसएससी भी वही कराती है, एसएससी सीजीएल टियर 1 में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, आप यदि नहीं देखे होंगे तो वीडियो हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से दोनों से मिलाकर इसका जो वेटेज था वो 30% से अधिक, 30% प्लस वेटेज था। तो हमने बताया भी था कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे अधिक पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, सेम टू सेम आपके सीपीएसआई और स्टेनो के पैटर्न पर ही। तो आइए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने सभी मित्रों के साथ यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। फटाफट रिवीजन करेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारे देश में जो जनगणना के इतिहास की बात करें तो शुरुआत हुई थी 1872 से, और लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से जो जनगणना शुरू हुई थी वह 1881 से हुई थी। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इस समय कौन सा, किसका शासन था, कौन वायसराय था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, जब हमारे देश में जनगणना हुई तब जो ब्रिटेन वाले थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। एक 1872 में था, एक 81 में। तो क्या हो गए थे भाई, मर गए थे। म से मियो हो जाएगा। 72 में जब जनगणना शुरू हुई पहली बार तो लॉर्ड मियो था उस समय, और 81 में जब रेगुलर शुरू हो गया तो उस समय र से रिपन था। ठीक है, वर्तमान में जो 2011 में जनगणना हुई है यह 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी भाई, 15वीं। अब इस समय 2021 में जनगणना का भी जो है फाइनल इसका डाटा जारी नहीं हुआ है। यह पहली जनगणना ऐसी होगी जो कि डिजिटल जनगणना होगी, और यह इस बार की 16वीं जनगणना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्न में से किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को 20,000 रुपये देने के लिए वर्ष 2022 में आम योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर आपका सिक्किम होगा। सिक्किम में आम योजना शुरू किया गया है, और जो गैर कामकाजी माताएं हैं इनको 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसका आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 1956 से 1957 में सबसे पहले ये आयोजन हुआ था। देखिए, बैडमिंटन में 2 कप होता है, एक तो उबेर कप हो गया जो कि महिलाओं से संबंधित है, और एक होता है थॉमस कप। कौन सा कप होता है भाई, थॉमस कप। यह जो है पुरुषों से संबंधित होता है। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, किसे शतरंज में खेल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2021 में। तो इसका आपका सही आंसर होगा अभिजीत कुंटे को सम्मानित किया गया है। बात आ गई शतरंज की, और हमारे देश में विश्वनाथन आनंद की बात ना हो तो फिर गड़बड़ है। देखिए, विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ये 5 बार लगातार विश्व चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, और सबसे पहले 1991 में इन्हें क्या मिल चुका है भाई, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड सबसे पहला इन्हीं को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से गलत जोड़ी यहाँ पहचानना है। देखिए, तूतीकोरिन ये क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यह तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। कांडला गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। मार्मोगुओ पोर्ट गोवा में है, ये भी सही है। न्यू मंगलौर आंध्र प्रदेश में नहीं है, न्यू मंगलौर जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है भाई, कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यू मंगलौर आंध्र प्रदेश, यही आपका आंसर होगा। ये गलत जोड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया 1966 में सुनेत्रा गुप्ता को किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा वर्षा की यादें। क्या है, वर्षा की यादें के लिए 1996 में सुनेत्रा गुप्ता को जो है अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी दिया था। बात करें साहित्य अकादमी की तो इसकी शुरुआत हुई 1955 में, और पहला जो साहित्य अकादमी दिया गया था ये माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लौह अयस्क खनिजों से संबंधित कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। तो देखिए, काफ़ी फेमस है ये,
मयूरभंज राज्य है उड़ीसा में, ये लौह अयस्क से संबंधित है। अगली बात करते हैं, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो इसका आपका सही आंसर डी हो जाएगा, केरल से संबंधित है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है और यह नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें भाई? नृत्य और संगीत के क्षेत्र में। इसमें जो है 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं जो इसका विजेता होता है। ठीक है, केरल में दिया जाता है। और केरल में इसी से संबंधित एक महोत्सव भी पूछा जाता है कि निशा गांधी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो भी मनाया जाता है केरल में, और इसी महोत्सव में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो देखिए, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो शुरू हुआ था, यह जो है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत के पहल पर मोदी जी ने पहल किया था और 21 जून 2015 से जो है ये जो है योग दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें योग के बारे में, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए योग के जनक कौन है या दुनिया में पहले योग के गुरु कौन थे, तो वो जो है पतंजलि थे। कौन थे भाई? पतंजलि। ठीक है, वर्तमान में उनकी पदवी जो है संभाल रहे हैं बाबा रामदेव। तो ये पतंजलि जो है पहले योग गुरु थे। लेकिन अगर इससे संबंधित ये पूछा जाए कि आदि योगी किसे कहा जाता है, आदि का मतलब होता है प्राचीन, योगी मन योगी, सबसे प्राचीन योगी कौन है? तो ये भगवान शंकर हैं, शिव को आदि योगी कहा जाता है। ठीक है, उनसे अच्छा योग करता कोई नहीं है। जब वो तांडव करते हैं तब रियल योग करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी होगा, नंद वंश का यहाँ पर शासक था। ठीक है, अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, किसने इसकी स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी और इसके पहले नंद वंश का शासन था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया विथ रेफरेंस टू मेजर, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर मेजर अथॉरिटी पोर्ट की बात किया, बंदरगाह से संबंधित 2021 में एक बिल पारित हुआ है। ठीक है, संसद में, जिसका नाम है TAMP। तो TAMP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए, फुल फॉर्म भी स्टैटिक जीके में ही आता है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर चौथा होगा, टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट। क्या होगा? टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्यौहार मनाता है? तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, ये पारसी समुदाय है जो खोरदाद का साल का क्या करता है? त्यौहार मनाता है। इनका ये त्यौहार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, पारसी सबसे पढ़े लिखे होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। निम्न में से किसमें अधिकतम विटामिन डी पाई जाती है? तो देखिए भाई, सबसे अधिक अगर विटामिन डी की बात करें तो मछली के जिगर के तेल में पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, और बाकी इसमें भी पाए जाते हैं, गाय का दूध, गेहूँ, मूंगफली, लेकिन सबसे अधिक मछली के जिगर के तेल में पाया जाता है। चलिए अगला बात करते हैं, विटामिन की बात थोड़ी सी आ गई और बात कर लें तो देखिए, विटामिन ए से लेकर जो है के तक होता है और इसमें 2 प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जो है जल में है। तो जल में तो घुलनशील होता है विटामिन बी और सी, ये जल में है, और वसा में जो विटामिन घुलनशील है उसे कहते हैं कीड़ा। क्या कहते हैं भाई? कीड़ा, KEDA, ये वसा में घुलनशील होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कर्नाटक में चिकमंगलूर की खेती किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कर्नाटक में जो चिकमंगलूर है ये जो है काफ़ी के लिए फेमस है। किसके लिए भाई? काफ़ी। सेकंड आंसर यहाँ पर होगा। और हम बात करें भारत में तो सबसे अधिक जो कॉफ़ी होती है, देखिए चाय के बाद लोग कॉफ़ी पीते हैं, कर्नाटक में होती है। हमारे देश का 53% जो कॉफ़ी होता है वो कहाँ का होता है भाई? कोक से कॉफ़ी प्राप्त होती है, ये कर्नाटक में होती है। दूसरे नंबर पे केरल का नाम आता है। केरल में जो कॉफ़ी होता है 28% पाया जाता है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का नाम आता है जहाँ पर 11% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए, तो चिकमंगलूर जो है ये कॉफ़ी की खेती के लिए फेमस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10 अप्रैल 2022 तक द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य की पहचान करें। मतलब ऐसा राज्य जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो इसका आपका सही आंसर देखिए उत्तर प्रदेश होगा। बात करें तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे अब TUM लिखिए, तुम करना, ये इसका ट्रिक है 6 राज्य का। अब तुम करना, तो देखिए ए से क्या हो जाएगा? ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तमिलनाडु, यू से उत्तर प्रदेश, यम से महाराष्ट्र और करना से कर्नाटक हो गया। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है। आगे बात कर लेते हैं, किस इस्लामिक महीने के पहले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है? देखिए मुस्लिम त्यौहार है। अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा सव्वाल।
सव्वाल जो महीना होता है इसके पहले ही दिन जो है मुस्लिम का त्यौहार ईद उल फितर मनाया जाता है। बात करें सव्वाल तो देखिए मुस्लिम में जो है अरबी भाषा अरबी फारसी चलती है, ठीक है। तो मुस्लिम में जो सव्वाल महीना होता है उनके वर्ष के अनुसार ये 10वां महीना होता है, ठीक है। और 10वां से पहले एक महीना होता है जिसे कहते हैं रमजान, तो 9वां महीना होता है रमजान। तो रमजान महीने के बाद सव्वाल महीना आता है और सव्वाल का पहला दिन जो होता है उस दिन मनाया जाता है ईद उल फितर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया उड़ीसा में रथ यात्रा केंद्र कौन सा मंदिर है? तो देखिए सही आंसर चौथा है जगन्नाथपुरी, ठीक है। उड़ीसा में रथ यात्रा जो होता है का केंद्र जो है जगन्नाथपुरी मंदिर है। एक ऑप्शन दिया है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्लैक पैगोडा। अगर गोल्डन पैगोडा आपसे पूछा है तो वो कहा जाता है म्यांमार को। चलिए आगे बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है सही आंसर यहाँ पर सी होने वाला है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गरीबों की मदद करना, यही दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो स्टार्ट हुआ था ये 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया है मुंतखाब उत तवारीख किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रचना है ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार सबको मालूम है सोने के खनन के लिए क्या है? फेमस है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। आगे संकीर्तन की एक शैली है जो भारत में शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। देखिए शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में 8 हैं कुल, ठीक है। और ये जो संकीर्तन जो शैली है ये किस में से? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा मणिपुर की एक शैली है, ठीक है। मणिपुर जो है मणिपुर में होता है, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में और ओडिसी उड़ीसा में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक है जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, ठीक है। ये अपने पापा का जो इनका जो पापा का विरासत था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पापा का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा। क्या नाम था भाई? अल्लाह रखा इनके पापा का नाम था। और एक और नाम आपको दिख रहा है हरि प्रसाद चौरसिया। ये क्या करते हैं भाई? देखिए इनका लंबा नाम है, तो लंबा नाम है तो क्या बजाएंगे? बांसुरी बजाएंगे, ठीक है। तो ये बांसुरी बजाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। होशंग शाह का मकबरा जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है पहला मकबरा है, भारत में कहाँ स्थित है? तो संगमरमर से बना पहला मकबरा जो है ये मांडू में है। कहाँ पर है? मांडू। कहाँ पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दिया गया भारतीय संगीत का उल्लेख करते हुए नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और इसी में सबसे पहले ये रस की भी बात करते हैं, 8 रसों का वर्णन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? भरत मुनि। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सही आंसर संतूर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, ठीक है। तो ये थे टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके और करंट से रिलेटेड थे। ज़्यादा इसमें पोर्शन हमने स्टैटिक जीके का ही लिया है, ठीक है। जल्द ही हम आपको करंट अफेयर और भी वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, रिवीजन करें एग्जाम से पहले और अपने सभी भी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।